मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे किसके साथ कोल कंपनी प्रतिनिधियों ने किया क्षेत्र का निरीक्षण, कहां भाजपा का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, कहां रेल पुलिस व बदमाशों में चली ताबड़तोड़ गोलियां, रामनवमी मनाने को लेकर कहां की गई शांति समिति बैठक। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं इस न्यूज बुलेटिन पर। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में प्रस्तावित जमरू पानी शहरपुर कोल ब्लॉक के प्रस्तावित माइनिंग एरिया में पड़ने वाले मौजों का आज कोल कंपनी उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने दौरा किया। कोल कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ एसडीपीओ दुमका नूर मुस्तफा अंसारी, शिकारीपाड़ा अंचलाधिकारी राजू कमल, थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा नवल किशोर सिंह, होलास, डंगाल, जमरू पानी, मकड़ा पहाड़ी इत्यादि मुख्य जगहों पर गए और नक्शे के साथ क्षेत्र का मिलान किया। बताते चले कि इससे पूर्व भी कई बार कंपनी के प्रतिनिधि मंडल क्षेत्र में सर्वे एवं निरीक्षण हेतु आ चुके हैं। शिकारीपाड़ा का ये कोल ब्लॉक उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को आवंटित है, जिस पर कोयला खनन करने के लिए कंपनी कार्य करती, परंतु रेती एवं जमाबंदी भूमि के अधिग्रहण में आ रही अड़चनों तथा ग्रामीणों के विरोध के कारण अब तक पूर्वेक्षण का काम भी नहीं हो पाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेती एवं जमाबंदी भूमि को छोड़ कंपनी अब सरकारी भूमि पर ही पूर्वेक्षण का कार्य करना चाह रही है, ताकि कम से कम कुछ काम तो आगे बढ़े। बताते चले कि पूर्व में भी कई कोल कंपनियों को कोल माइंस के लिए क्षेत्र का आवंटन मिला था, परंतु ग्रामीणों एवं रेतों के विरोध के कारण कोई भी कंपनी आज तक सफल नहीं हो पाई। अब ये देखना दिलचस्प है कि कंपनियां कोल माइंस के लिए तो प्रयत्नशील दिख रही हैं, परंतु कंपनी या प्रशासन के स्तर से ग्रामीणों के साथ के और उनसे बातचीत करके क्या मामला बाहर आता है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम बलदेवगढ़ मंडल में धूमधाम से मनाया गया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश अहिरवार ने बताया है कि आज स्थापना वर्ष का कार्यक्रम प्रत्येक मंडल शक्ति केंद्र एवं बूथ पर मनाया गया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनाई गई। डॉक्टर भीमराव की जयंती हर मंडल पर शक्ति केंद्र पर हर एक बूथ पर मनाई जाएगी। जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एक पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे टीकमगढ़ जिले में बड़ी धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। वहीं कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित रहे। बता दें कि अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश अहिरवार, जिला महामंत्री कमलेश अहिरवार, जिला मंत्री राकेश अग्रवाल, राजेश बशंकर, राजू बशंकर समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। चंबल में एक बार फिर डकैतों ने ट्रेन को लूट कर कोहराम मचाया। पुलिस प्रशासन मौके पर है और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। मुरैना में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में डकैती का मामला सामने आया। लुटेरों ने ट्रेन की बोगी तोड़कर शक्कर से भरे बैग लूटे। रेल पुलिस व बदमाशों में ताबड़तोड़ गोलियां भी चली, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। वहीं खेतों में सैकड़ों बैग शक्कर छुपाए गए। मुरैना के सिकरौदा रेलवे स्टेशन की एक घटना है, जहां सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक रुक रुक कर गोली चलती रही। घायल बदमाश को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। रेल पुलिस तथा मुरैना सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। फर्रुखाबाद से दक्षिण भारत की ओर जा रही थी मालगाड़ी सवारी गाड़ी। गोवा एक्सप्रेसवे का इंजन खराब हो गया था। मालगाड़ी को रोक करके गोवा एक्सप्रेसवे में इंजन लगाया गया था। 18:45 पे यहाँ पे आई थी, तो उसी दौरान यहाँ पे गोवा एक्सप्रेस का इंजन फेल हुआ था, तो इससे इंजन निकाल करके गोवा में लगाया गया। तब से गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, तो रात में जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो लोकल हैं गांव के लोग हैं, तो बक्सा गाँव के, तो ऐसा जानकारी मिला था कि ये लोग कुछ गाड़ी को बंद करके माल निकाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो उसका हमारे मुरैना इंस्पेक्टर और हमारे टीम पूरा यहाँ पे आई थी। उसके बाद की जो घटना है उस पर जाँच चल रही है, आगे आपको बताया जाएगा। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता रामकृष्ण की रिपोर्ट।
पंगी प्रखंड के होटाई पंचायत स्कूल के शिक्षक अनुपस्थित रहने के बाद भी उपस्थिति दर्ज करते हैं और यूं ही नहीं बल्कि बच्चों के सामने खैनी भी बनाते। 3 शिक्षक होने के बाद भी कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों को एक साथ बैठा के टाइम पास किया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिहार के मुंगेर के रहने वाले दोनों शिक्षक 15 दिन स्कूल में, बाकी दिन अपने घर पर रहते हैं। इस तरह से कई वर्षों से यहाँ पर शिक्षा का यही हाल चलता रहा है। शिक्षा विभाग से जुड़े सभी पदाधिकारी, मंत्री को इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है। इस तरह से बच्चों के भविष्य की करवट बैठेगी, वहीं कैसे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। मैंने अपने गांव में रहते हैं, ठीक है, तो हम आप लोग से या जो भी यहाँ पे सर जी हैं, यानी कि डीओ, बीआरसी ऑफिस, बीओ, हम झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी, हेमंत सोरेन जी से यह अनुरोध करते हैं कि इस पे ध्यान दीजिए। आप सरकारी स्कूल में ध्यान दीजिए और यहाँ के शिक्षक पर कार्रवाई करके इसको ट्रांसफर करने का काम कीजिए, ताकि यहाँ के जो भी स्कूल है बच्चा के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। और यहाँ पे मतलब वो 15 दिन के आते हैं, 15 दिन में चले जाते हैं जी। 15 दिन में आते हैं, 15 दिन चले जाते हैं। एक आया एक दिन, दूसरा का दिन बंद, तीसरा का दिन चालू, चौथा दिन बंद। और हम ये बीआरसी ऑफिस के बीओ साहब से पूछना चाहते हैं कि यहाँ के टीचर जब 15 दिन अनुपस्थित रहते हैं तो उन लोग डेली का यानी कि 30 दिन का अब्सेंटी कैसे जमा करते हैं। हम ये उनसे अति लेना चाहते हैं जायजा कि आप क्या इसमें देना चाहते हैं। पांकी पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पांकी में रामनवमी पूजा को लेकर पांकी थाना परिसर में बुधवार की शाम शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान पांकी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए पंचायत प्रतिनिधियों और दोनों समुदायों के गणमान्य लोग शामिल हुए और अपनी बातों को रखा। वह इस बैठक में थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी ने जिले के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और गाइडलाइन को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूजा के दौरान डीजे पर प्रतिबंध, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही जुलूस निकालने की अनुमति है। दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखें, निर्धारित रूट पर अखाड़ा जुलूस निकालें, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने और स्थानीय लोगों का सहयोग लेने, हुड़दंगियों पर नजर रखने आदि पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में आए लोगों से पूजा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर नजर रखें और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। वहीं अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपनी एक कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए बैतूल जिले के सभी कॉलेज जो कि अब छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से हटाकर बरकतुल ला यूनिवर्सिटी से जोड़ने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद से बैतूल जिले के छात्र नेताओं में जमकर उत्साह देखा गया। इसी बीच भैंसादेही छात्र नेता प्रांत कार्यकारिणी सदस्य पीयूष के नेतृत्व में समस्त छात्र छात्राओं ने शासकीय महाविद्यालय पहुंचकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। वहीं समस्त छात्र छात्राओं ने पटाखे फोड़कर खुशियां भी मनाई। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य पीयूष ने कहा कि जैसे कि आप सभी को पता है कि 2 सालों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक विषय को लेकर के बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे। जो विषय था एक महाविद्यालय के ऊपर कालिक पोतने कमलनाथ सरकार द्वारा किया गया था। कमलनाथ सरकार 15 महीने के लिए तो आई, परंतु छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ करके वो चली गई। इस दौरान प्रांत कार्यकारिणी सदस्य पीयूष, नगर उपाध्यक्ष अंकित राजूलकर, नगर मंत्री प्रफुल्ल पाल, नगर छात्रा प्रमुख पूजा मालवीय समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। बताइए, जो आज विद्यार्थी परिषद द्वारा जो पटाखे फोड़े गए किस संबंध में पटाखे फोड़े और छात्रों में अतिरिक्त रुचि की है? जैसे कि पता था कि 2 सालों से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक विषय को लेकर के बड़े बड़े आंदोलन कर रही थी। जो विषय था एक महाविद्यालय के ऊपर कालिक पोतने का काम कमलनाथ सरकार द्वारा किया गया। कमलनाथ सरकार 15 महीने के लिए तो आई, परंतु छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ करके चली गई। वो अपने तहसील, अपने ज़िले को बनाने के चक्कर में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का निर्माण करती है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय एकमात्र शोषण करने का काम ही बच्चों के साथ किया जा रहा था। निरंतर हम लोग देख रहे थे बच्चे फेल हो रहे, AT-KT के माध्यम से हम लोग देख रहे थे। बच्चों की फीस जहाँ देखने को मिल रही थी कि 2000 रुपये फीस है, पर अतिरिक्त फीस उसके अंदर 3000 ली जा रही थी। बच्चा अगर 5000 देने में सक्षम होता तो वो सरकारी कॉलेज में क्यों पढ़ता। ये सारे विषय को लेकर के बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मी की रिपोर्ट।
नगर परिषद गोढ़ा डोंगरी के सहायक लेखपाल रमेश पानसे द्वारा नपाकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया एवं कर्मचारी को जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर नगर परिषद गोढ़ा डोंगरी के समस्त कर्मचारी आक्रोशित हो गए और नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों द्वारा सहायक लेखपाल रमेश पानसे पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। नपाकर्मियों की हड़ताल के चलते नगर में सफाई व्यवस्था, पानी सप्लाई सहित अन्य कई कार्य ठप हो गए। वह इस गर्मी के मौसम में आए दिन आगजनी की घटना भी हो रही है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की भी हड़ताल जारी है। ऐसे में फायर ब्रिगेड की सेवाएं भी ठप पड़ी हुई हैं। यदि आगजनी की घटना होती है तो बड़ी हानि होने से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। नपाकर्मी संजू साहू ने बताया कि सहायक लेखपाल रमेश पानसे आए दिन कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करते। आज भी उन्होंने कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी, जिस पर सभी कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरने पर सभी बैठ गए। मामला ये है कि हम यहाँ पर 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कार्य के प्रति सारे कर्मचारी सजग है, किंतु हमारे पानसे जी द्वारा हमारे साथ हमेशा अभद्रता की जा रही है और कुछ ऐसे काम करने के लिए कहा जा रहा है कि जो हम नहीं कर सकते हैं और उनका कहना है कि ये करो नहीं तो मैं पेमेंट नहीं करूँगा, इनकी भर्ती करो, उनकी भर्ती करो, वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। पानसे जी कौन है, किस पद पर पदस्थ है? यहाँ पर अकाउंटेंट के पद पर है पदस्थ। क्या दबाव बना रहे हो आप लोग? दबाव ये बनाते कि तुम ये बिल नहीं बनाओगे, ये नहीं करोगे, ये 2 लड़कों को अंदर करो, मेरी गाड़ी में ड्राइवर रखो, उसका पैसा मैं परिषद से निकालो, महीनों भर नहीं आता कुछ। पानसे जी के द्वारा फोन पर कर्मचारियों से अभद्रता की गई है और इसके कारण पूरे नगर पालिका के कार्य ठप पड़ रहे हैं। नली हो या सफाई वगैरह सब और बाकी ऑफिस के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। ये पानसे जी किस पद पर है और क्या अभद्रता करते हैं? ये 2 दिन के लिए यहाँ पे हैं अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट कार्य के लिए। तो ये रोजाना आते हैं? नहीं, 2 दिन का है उनका, तो कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं। कब से नहीं आए वो? अभी कल मैंने फ़ोन किया था उनको, तो बोले मैं आ रहा हूँ और कल भी नहीं आया। कल जबकि ज़रूरी एक काम था, जानकारी भेजना थी कर्मचारियों से। कितने दिनों से नहीं आ रहे हो? मतलब 2 दिन का है उनका, तो जब कभी आते कभी नहीं आते। फिर भी 10-15 दिन, 1 हफ्ता से आए या नहीं आए? अभी आते 8 दिन पहले आते शुक्रवार को। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय व कुशाभाऊ ठाकरे के चित्र का पूजन करके किया गया। स्थापना कार्यक्रम नगर सहित मंडल के सभी 57 बूथों पर आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा ये कार्यक्रम मनाया गया। नगर के सांस्कृतिक भवन में भाजपाइयों ने ध्वजारोहण कर स्थापना दिवस मनाया। प्रातः 10 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का LED स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण भी किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप सिंह ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। देशभक्ति और भाजपा एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। भाजपा का कोई एजेंडा नहीं है, भाजपा जो कहती है वो करती है। जिला महामंत्री राहुल चौहान ने कहा कि हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जिसने आजादी और देश के लिए बलिदान दिया है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके लिए देश प्रथम है। पूर्व नपा अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हम 42वां स्थापना वर्ष मना रहे हैं। इस पूरी यात्रा में भाजपा का एक ही लक्ष्य रहा है, राष्ट्रहित व अंतिम छोर तक के व्यक्ति को सम्मान मिले, जिसका आज तक अनुसरण किया जा रहा है। सर, आज बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया है, किस तरह से पार्टी का संघर्ष रहा है? भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं ने अपने नीचे लेवल से 2 लोकसभा में 2 सीट थी। आज भारतीय जनता पार्टी देश में शासन किया। पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की संख्या, सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मैं 6 अप्रैल 1980 से आज देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक विराट रूप धारण की है, जिसमें मैं हमारे जो नेता हैं आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, दीनदयाल जी,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के आज 42 साल पूरे हो चुके हैं। किस तरह से पार्टी के संघर्ष को देखते हैं आप? संघर्ष तो बताओ शंकर भाई, 1951 से लेकर आज तक चला। 80 के दौर में भाजपा का गठन हुआ 6 अप्रैल, फिर एक नया सवेरा आया। नया सवेरा अडवाणी जी ने लाया। अडवाणी जी के बाद मोदी जी ने इसको एक नई दिशा दी, जिसके कारण आज पार्टी विश्व के उच्च शिखर पर है। इतनी बड़ी पार्टी, अन्य राजनीतिक पार्टी किसी भी विश्व के किसी भी राष्ट्र में नहीं है। जहाँ तक सवाल क्यों अडवाणी जी क्यों इसके बुनियाद। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मणी की रिपोर्ट। भैंसदेही जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चिल्कापुर में विभिन्न कार्यों में भारी धांधली पाई गई। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जब जांच की गई तो कई कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली। इस पर पंचायत के रोजगार सहायक से लाखों की वसूली का प्रतिवेदन जिला पंचायत भिजवाया गया। इसके साथ ही पंचायत के प्रधान और हितग्राहियों से भी वसूली की जाएगी। जाँच में ये भी पाया गया है कि GRS संदीप मंगरेत के परिवार से संबंधित फर्मों के नाम पर जमकर भुगतान हुआ है। विभिन्न कार्यों के लिए हुए इन्हीं फर्मों से सामग्री लेने की बात भी सामने आई है। जांच करने में लगातार कई लोग इसमें लापरवाही में सामने आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन सभी के ऊपर कब कार्रवाई होती है। ग्राम पंचायत चिल्कापुर में ग्रामीणों ने कुछ मामले लेकर शिकायत की थी, आपने उसको जांच की। जांच में उपरांत में क्या निकल के आया और क्या कार्रवाई की गई है? हमने बिंदुवार जांच की है। जो लगभग 14 बिंदुओं पर उन्होंने शिकायत की थी, एक बिंदु हमने प्रतिवेदन भी किया है। जो मुख्य तौर पे आई है कि कुछ हमें नरेगा में अनियमितता मिली उसमें, और नरेगा एक्ट के अंडर में जो सेक्शन 25 है उसमें हमने काफ़ी बड़ा जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही हमें आवास के निर्माण में भी अनियमितता मिली है, तो उस पर भी हमने कार्रवाई प्रस्तावित की है और वसूली प्रस्तावित। सर कितनी वसूली की जाएगी? कुल मिला के लगभग अलग अलग लोगों पे अलग अलग वसूली है। जो मुख्य रूप से जो शिकायत की गई थी वहाँ पे GRS के खिलाफ, उसके खिलाफ लगभग 6,25,000 की वसूली है। सर क्या अन्य पंचायत भी है ऐसी? मेरे पास कुछ और पंचायतों की शिकायत आई थी। जैसे मैं बरापुर में गया था, खुद से ही गया था, और वहाँ पर मैंने जाँच कराई थी तो लगभग 38 लाख की अनियमितता आई थी वहाँ पे। इसका भी प्रकरण जिले में भेज दिया गया है और धारा 89 की कार्रवाई सर। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मणी की रिपोर्ट। घोड़ा डोंगरी में टोल नाके के पास मंगलवार रात करीब 11 बजे खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टोल नाके की एम्बुलेंस ने दोनों के शवों को घोड़ा डोंगरी अस्पताल भिजवाया। वहीं सूचना मिलने पर रानीपुर थाने के SI रवि शाकी की भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। बुधवार सुबह घोड़ा डोंगरी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं रानीपुर पुलिस ने ट्रक को जब्त करके थाने में खड़ा कराया। रवि शाकी ने बताया कि टोल नाके के पास एक खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई। हादसे में महकार गांव निवासी गजमल आहा के और मंडला निवासी कुंवर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के शवों को घोड़ा डोंगरी अस्पताल भिजवाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये घोड़ा डोंगरी के पास में जो टोल नाका है, टोल नाके के पास में कल रात्रि में एक बाइक पे 2 व्यक्ति सवार थे, गजमल आहा के और गोला पुलिस थे, जो कि चोर पांडा तरफ से महकार की तरफ जा रहे थे। तो अचानक टोल के पास में एक खड़े ट्रक में जाकर टकरा गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनका घोड़ा डोंगरी अस्पताल में लाकर उनका पोस्टमार्टम कराया जाकर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? ट्रक चालक के ऊपर FIR करके मुकदमा पंजीबद्ध करके। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मणी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।